आज हम धारा 7 पढ़ेंगे लिमिटेशन की। धारा 7 लिमिटेशन की क्या कहती है? कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता, ये क्या होती है? तो ये है जहाँ की बात संसिद्ध करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्त हकदार व्यक्तियों में से कोई एक ऐसी किसी नियोक्ता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन दिया जा सकता हो, वहाँ उन सबके विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाएगा। किंतु जहाँ की ऐसा उन्मोचन ना दिया जा सकता हो, वहाँ उनमें से किसी के विरुद्ध तब तक समय का चलना आरंभ ना होगा जब तक उनमें से कोई एक अन्यों की सहमति के बिना ऐसा उन्मोचन देने के लिए समर्थ ना हो जाए या नियोक्ता का अंत ना हो जाए। तो ये तो कहती है सेकंड। इसको सिंपल भाषा में समझे कि ABCD चार व्यक्ति हैं जिसमें से D व्यक्ति माइनर है। यदि A व्यक्ति D को उन्मोचन करने का अधिकार रखता है तो ABC इन तीनों के विरुद्ध परिसीमा चालू हो जाएगी, लिमिटेशन चालू हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं कर सकता तब तक लिमिटेशन रुकी रहेगी जब तक वह कोई उन्मोचन देने के लिए समर्थ ना हो जाए। अर्थात जब तक ये लिमिटेशन रुकी रहेगी जब तक कोई व्यक्ति उन्मोचन देने के लिए समर्थ ना हो जाए। जैसे ही समर्थ हो जाएगा लिमिटेशन वैसे ही चालू हो जाएगी। अब इसका स्पष्टीकरण कहता है कि यह धारा हर प्रकार के दायित्व जिसके अंतर्गत इनमूवेबल प्रॉपर्टी आती है वहाँ उन्मोचन को लागू होगा। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि हिंदू अव्यक्त कुटुंब का कर्ता कुटुंब के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजन के लिए उन्मोचन देने के लिए समर्थ केवल तब समझा जाएगा जब वह अविभक्त कुटुंब की संपत्ति का प्रबंधक करता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि कोई हिंदू फैमिली का कर्ता है तो वह अन्य व्यक्ति को उन्मोचन करने का अधिकार रखता है। यदि वह हिंदू कुटुंब का कोई मुखिया है तो वह अन्य व्यक्ति को उन्मोचित कर सकता है, यह उसका अधिकार है। क्योंकि हिंदू कुटुंब का कर्ता वही तो पूरे कुटुंब का पालन पोषण करता है, तो वह चाहे तो किसी व्यक्ति को उन्मोचित कर सकता है। थैंक यू। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।